मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। तो आज हम फिर केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। तो आज आप लोग को हम बताएंगे कि रासायनिक सूत्र बनाने का तरीका, रासायनिक सूत्र किस तरह से बना सकते हैं। तो आपको हम कल बताए थे वो आयनिक यौगिक का था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो सहसंयोजक यौगिक के लिए है। सहसंयोजक यौगिक एक्चुअली में अधातु के लिए होता है। तो आज जो हम देखेंगे इसके लिए आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना होगा। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग के बारे में। हिंदी में जो उपसर्ग क्या होता है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि उपसर्ग जो होता है वो आगे लगने वाला होता है, वो आगे लगने वाला होता है। और एक आता है प्रत्यय, जो क्या होता है, पीछे लगने वाला। प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगने वाला। तो आइए ये उपसर्ग और प्रत्यय को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो है हम यहाँ लिख रहे हैं संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n द्वारा, जिसको कहते हैं नंबर। और यहाँ पर लिख रहे हैं हम उपसर्ग, जिसका इंग्लिश होता है प्रीफिक्स। इधर डिलीट कर रहे हैं। यहाँ जो है हम अब आपको बता रहे हैं कि यदि संख्या 1/2 रहे, यदि संख्या 1/2 रहे तो इसके लिए उपसर्ग जो आता है वो आता है आपका अर्ध या हेमी। वो उपसर्ग क्या आता है, अर्ध या हेमी। उसके बाद आगे है 1 के लिए आपका होता है मोनो, 2 के लिए होता है डाई, 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है टेट्रा, 5 के लिए होता है पेंटा, 6 के लिए होता है हेक्सा, 7 के लिए होता है हेप्टा, 8 के लिए होता है ऑक्टा, 9 के लिए होता है नोना, 10 के लिए होता है डेका। एक बार फिर से हम देख लें। यदि 1/2 रहे, संख्या के रूप में 1/2 रहे तो इसके लिए क्या होगा, अर्ध या हेमी। यदि 1 रहे तो इसके लिए होगा मोनो, 2 रहे तो होगा डाई, 3 रहे होगा ट्राई, 4 रहे तो होगा टेट्रा, 5 रहे तो होगा पेंटा, 6 रहे तो होगा हेक्सा, 7 रहे तो होगा हेप्टा, 8 रहे तो होगा ऑक्टा, 9 रहे तो होगा नोना, 10 रहे तो होगा डेका। ये जो नंबर लिखे हैं, नंबर और संख्या है। संख्या के बाद जो उपसर्ग लिखे हैं, उपसर्ग आपको संख्या के थ्रू उपसर्ग को आपको याद कर लेना है। अब जो आगे पढ़ेंगे हम वो इसका पढ़ेंगे केस 1। क्या पढ़ेंगे, केस 1। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको बाद में मिटा देंगे। यहाँ जो हम आपको हम बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं केस 1। केस 1 क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है कि यहाँ लिखना हमको यौगिक के पहले तत्व के लिए मोनो उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आप लोग चाहें तो मेरे साथ लिख सकते हैं, या वीडियो को रोक करके
या जब हम थोड़ा साइड हो जाएं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इत्मीनान से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं केस 1 में, इसको बनाने का जो तरीका है वो केस 1 क्या कहता है कि यौगिक के पहले तत्व के लिए मोनो उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है आपका केस 2। केस 2 क्या कहता है कि अंतिम तत्व के नाम के अंत में, अंतिम तत्व के नाम के अंत में आइड लगाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यदि अंतिम में रहेगा तो उसमें आइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा हाइड्राइड। ऑक्सीजन है अंतिम में रहेगा तो उसमें यदि आइड जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ऑक्साइड। यदि फ्लोरीन है तो उसके अंत में आइड जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा फ्लोराइड। उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में आइड जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। और सल्फर रहेगा तो सल्फाइड, जेनॉन रहेगा तो जेनाइड। जितने सारे तत्व आएंगे पीछे के नाम के अंत में यदि आएंगे तो उसमें क्या जोड़ना है, आइड जोड़ना है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन में जोड़ेंगे आइड तो हाइड्राइड, सल्फर में जोड़ेंगे आइड तो सल्फाइड, ऑक्सीजन में जोड़ेंगे आइड तो ऑक्साइड, फ्लोरीन में जोड़ेंगे आइड तो फ्लोराइड, क्लोरीन में जोड़ेंगे आइड तो क्या होगा, क्लोराइड। आ गया समझ में? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखे हैं, अंतिम तत्व के नाम के अंत में आइड लगाया जाता है और यदि ऑक्सीजन बीच में हो तो, ऑक्सीजन बीच में हो तो उसके लिए ऑक्सी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखे मेरे बच्चों, यहाँ पे है अंतिम तत्व के नाम के अंत में आइड और यदि ऑक्सीजन बीच में हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी क्लास के बच्चे के लिए है, वो चाहे 9th में हो या 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता हो, सभी वर्ग के बच्चे के लिए है ये क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए यहाँ तक जो लिखे हैं ये चीज़ को आप याद रखिएगा, उसी बेस पे हम बता रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे आप लोग को पता होगा कि CO2 का नाम, आप लोग यदि पता होगा तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम किस तरह से पड़ा उसको हम देखते हैं। यहाँ जो है इसका रासायनिक सूत्र बनाने का तरीका और रासायनिक सूत्र से रासायनिक नाम जो लिख रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे CO2 जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं CO2, तो C से क्या होता है, C से होता है कार्बन, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई C करेंगे तो होगा C। एक के लिए क्या लिखा थे अभी जस्ट, संख्या यदि एक रहे तो क्या होगा, मोनो होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोनो। ओ बताइए, ओ आगे है पीछे है, आप कह सकते हैं कि सर ओ कहाँ है, पीछे है। तो पीछे मतलब क्या बताए हैं कि लेकिन डाई इतना बताए। उसके बाद अंतिम तत्व के नाम के अंत में क्या लगाएंगे, आइड लगाएंगे यहाँ से। तो ऑक्सीजन पीछे है, इसमें जोड़ेंगे आइड तो क्या होगा, ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे हम, ऑक्साइड। उसके बाद चलिए 2 है, 2 के लिए क्या होता है, डाई। तो ये सब जो बच्चों मोनो डाई तो मेरा उपसर्ग है
उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। आपको पता हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो मोनो है, मोनो को आगे धकेलेंगे, ये डाई को भी क्या करेंगे? आगे धकेलेंगे। इसका जो नाम होगा वो होगा मोनो कार्बन। पहले मोनो उपसर्ग है, पहले आ गया मोनो कार्बन, फिर ये उपसर्ग डाई है, तो ये पहले आएगा डाई, तब आएगा इसके नाम के अंत में ऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक जो लिखे हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, सही नहीं है। इसलिए क्योंकि हम आपको केस 1 में बताए हैं कि यौगिक के पहले तत्व के लिए मोनो उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ जो यौगिक के प्रथम या पहले शब्द के लिए क्या हुआ? मोनो का तो उपयोग कर चुके हैं, तो लेकिन मोनो का उपयोग नहीं करना है। यदि मोनो का उपयोग कर देंगे तो क्या होगा? वहाँ पे गलत हो जाएगा। और सही क्या होगा? मोनो का उपयोग नहीं करेंगे तो ये सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिए, स्टाइल मार्क लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया दिमाग में? चलिए आ गया। इसी तरह आप लोग यदि SO2 का बनाइए, SO2 का क्या होगा? S के लिए क्या होगा? सल्फर, यहाँ नहीं कुछ तो 1 के लिए मोनो, O पीछे है तो ऑक्सीजन उसको नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। और 2 के लिए क्या होगा? डाई। इसका भी नाम इस जस्ट लाइक इसी तरह आएगा, तो इसका होगा मोनो सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन यौगिक के पहले तत्व के लिए मोनो का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? इसका जो नाम होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग देखिए, आप लोग को बोले थे आप SO2 का बनाइए। 1 नंबर S का तो होगा सल्फर, S का क्या होगा? सल्फर। यहाँ नहीं कुछ तो 1 के लिए होगा मोनो, O पीछे है तो ऑक्साइड होगा। ऑक्सीजन में क्या जुड़ेगा? आइड जुड़ेगा। और 2 के लिए क्या होगा? डाई होगा। 2 के लिए क्या होगा? डाई। हम बताए थे उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। आगे जब लगाएंगे इसका नाम हो जाएगा मोनोसल्फर डाइऑक्साइड, मोनोसल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन हम बताए थे केस 1 में कि यौगिक के पहले तत्व के लिए मोनो का उपयोग नहीं करेंगे। मोनो उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? नहीं किया जाता है। जब मोनो का प्रयोग नहीं होगा तो ये बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। तब इसको हम स्टाइल मार के लिखेंगे, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। आया समझ में? चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मेरे पास है XeO2, Xe तो हो गया जेनॉन, क्या हो गया? जेनॉन। यहाँ नहीं कुछ तो 1 के लिए मोनो। अब आप लोग को पता हो गया होगा O पीछे है तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होकर के ऑक्साइड होगा, क्योंकि लिखाए थे कि तत्व के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? आइड जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या होगा? ऑक्साइड होगा। क्या होगा? ऑक्साइड। यहाँ 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए होगा डाई होगा, तो ये आगे बढ़ेगा, ये भी क्या होगा? आगे बढ़ेगा। इसका प्योर पहले जो नाम होगा वो होगा मोनोजेनॉन डाइऑक्साइड, जो कि बिल्कुल गलत होगा। और सही क्या होगा? वो होगा सही। क्यों गलत होगा? क्योंकि मोनो का उपयोग नहीं करेंगे। यौगिक के पहले तत्व के लिए मोनो का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन डाई, टाई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि रहेगा तो इसका क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं। यहाँ इसका सही क्या होगा? सही होगा कि जेनॉन डाइऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम? अब आगे आते हैं, 1 आध को एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे बनाने के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ जो हमने 21 संख्या में 21 है, 21 होमवर्क दिए हुए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या तो अभी बना लीजिए या तो घर में बनाई, मतलब बैठ के बनाइएगा। तो देखिए हम एक समझा रहे हैं आपको, XeOF2। यहाँ जो मेरे बच्चों XeOF2 है, Xe का तो आप लोग को पता है कि जेनॉन होगा। क्या होता है? जेनॉन। यहाँ नहीं कुछ तो 1
वन के लिए क्या होगा, मोनो होगा। अब आप लोग सीख गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन बीच में है, और बताए थे कि यदि ऑक्सीजन बीच में रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सी। उसके बाद यहाँ नहीं कुछ तो वन, वन के लिए क्या होता है मेरे बच्चों, मोनो। वन के लिए क्या होता है, मोनो। अब आ गया एफ, एफ से क्या होगा, फ्लोराइड। एफ से क्या होगा, फ्लोराइड। और दो के लिए क्या होगा, दो के लिए होगा डाई। अब जो जो उपसर्ग है उसको उस तत्व के नाम के पहले भेजेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका जो नाम होगा ये होगा मोनो जेनॉन, मोनो ऑक्सी डाई फ्लोराइड। क्या होगा, फ्लोराइड। अब आप लोग बताइए फ्लोराइड जो होगा यहाँ पे क्या मोनो होगा, मोनो तो नहीं होगा। जब मोनो कट जाएगा तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा आपका जेनॉन मोनो ऑक्सी डाई फ्लोराइड। ये नाम आपका क्या होगा, सही होगा। इसी तरह आप इसका भी बना सकते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो आप इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए ध्यान दें, आप लोग को डर लग गया होगा क्वेश्चन देख के 17 नंबर में जो है PO2 होल पावर n, n से घबराना नहीं है। n कोई भी संख्या वहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी वहाँ हो सकता है। आप लोग बेहिचक बनाइए, नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चन भेजिए, आप वहाँ से उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो H2O2 है, 4 नंबर का थोड़ा हम हिंट कर दे रहे हैं। H2O2 है, H के लिए क्या होता है, H के लिए होता है हाइड्रोजन। H के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन। 2 के लिए क्या होता है, डाई। अब आप लोग को याद हो गया होगा। O के लिए क्या होता है, ऑक्साइड। क्या होता है, ऑक्साइड। और यहाँ 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए होता है डाई। ये सब कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सब उपसर्ग है। यहाँ जिसका नाम होगा, इसका नाम होगा डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा मेरे बच्चों, डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। अब आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके एक बगल से बनाना शुरू कर दें। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जितने सारे हम होमवर्क दिए हैं 21 होमवर्क है आप लोग के स्क्रीन पर। 21 होमवर्क आप बनाइएगा घर में, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको गारंटी देते हैं आप केमिस्ट्री सीख जाइएगा। और ये मेरा दावा है कि आपको केमिस्ट्री हम सिखा के रहेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यदि मेरे वीडियो या एक वीडियो देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी सब वीडियो को देख सकते हैं। यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उस पर भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करना तो भूलें नहीं, ये आपके लिए गुरु दक्षिणा है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।